Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome back to another video tutorial which is about the organelle. Most important organelle which is about nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस जो सा है मेन ऑर्गेनल है इन द सेल. ठीक है, न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये किस तरह का जो सा है वो सेल है, किस कैटेगरी का जो सा है ये सेल है. अब न्यूक्लियस का सबसे पहले हम जो सा है वो पॉइंट्स टू पॉइंट डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट है इन द सेल. अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है. ठीक है, न्यूक्लियस जो सा है हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, न्यूक्लियस जो सा है वो ऐसे सेल में प्रेजेंट होता है दैट आर कॉल्ड टू द यूकैरियोट. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स ऑफ जो सा है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो सा है प्रोकैरियोट में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, लोकेशन हमने पढ़ ली कि यूकैरियोट कहाँ पे यानी न्यूक्लियस जो सा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा इन द यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. यूकैरियोट का ही हम वर्ड देख लेते हैं. यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो उसे हम कहते हैं यूकैरियोट. और प्रो का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. अब जो सा है आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट भी जो से हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो से हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक को हम कहते हैं एनिमल सेल्स और सेकेंड वन को हम कहते हैं प्लांट सेल. ठीक है, अब एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन अलग होती है और प्लांट सेल में जो सा है वो न्यूक्लियस की पोजीशन अलग होती है. एनिमल सेल में जो सा है वो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे? सेंटर में. और प्लांट सेल में जो सा है वो न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, साइड कॉर्नर में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और अगर साइड में जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन द प्लांट सेल तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? सेंटर में जो सा है वो प्लांट सेल के लार्ज वैक्यूल होता है. ठीक है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में जो सा है वो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो सा है वो प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड कॉर्नर में चले जाता है. ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे हो जाती है? साइड कॉर्नर पे. अब हमने लोकेशन पढ़ ली. लोकेशन के बाद आपको जो सा है वो मेम्ब्रेन पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो सा है उसका नाम क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लो मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फ्यू पॉइंट्स को अगर आप पैराग्राफ में जो सा है वो अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे तो न्यूक्लियस का जो नोट है या न्यूक्लियस के अगर ऊपर आ जाता है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस तो आप जो सा है इन्हीं पॉइंट को जो सा है वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सा है वो टॉपिक कवर हो जाता है अबाउट द न्यूक्लियस. लोकेशन पढ़ ली, मेम्ब्रेन पढ़ ली कि मेम्ब्रेन जो सी है वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियस की. कंपोजिशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो सा है वो बना किससे है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब कंपोजिशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप. न्यूक्लियर इनवेलप किसे कह रहे हैं? न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग को. ठीक है, आउटर
कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। उसके बाद जो सा है यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि न्यूक्लियस का जो सा है वो स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये होता है सेल, सेल के अंदर जो सा है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर जो सा है वो न्यूक्लियर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सुराख प्रेजेंट होते हैं इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर्स हमने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर जो सा है वो डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस का बेसिकली क्या काम है कि इसने जो है वो आरएनए सिंथेसिस करना है, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस कौन फंक्शन प्ले करता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट है इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस हमने पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर जो सा है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी अगर धागे को जो सा है वो इकट्ठा कर दो तो उसका जो सा है वो बंच बन जाए, उसे हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल। अब इस क्रोमेटिन मटेरियल को जो सा है हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो सा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी अगर ये जो सा है वो सेल डिवाइड हो तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो सा है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंस लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, कंडेंस लाइक स्ट्रक्चर जो सा है वो क्रोमोसोम बना देगा। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो सा है इस तरह का जो सा है वो स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो सा है ये सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपीयर होगा, ठीक है। क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर सेल ने डिवाइड करना हो तब जो सा है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो सा है वो कंटेंट्स लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में जो सा है वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम जो सा है, क्रोमोसोम वर्ड का मीनिंग क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम होता क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम में जो क्रोमो का मतलब है इट्स मीन कलर, और सोम का मतलब होता है कि बॉडी, ठीक है, कलर बॉडी। यानी इसने जो सा है इसका नाम ही क्या है, क्रोमोसोम, इट्स मीन कि ये एक कलर बॉडी होता है, ठीक है। अब इसने जो सा है इसके हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जो से हैं या क्रोमेटिन मटेरियल जो सा है वो किससे मिलकर बना है ये हम पढ़ लेते हैं। अब क्रोमोसोम जो सा है वो किससे मिलकर बना है ये हम पढ़ लेते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर जो सा है वो क्रोमोसोम बनाए, ठीक है। क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है कि ये जो सा है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बना है। आपके लेवल तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो सा है वो डीएनए और प्रोटीन जब कंबाइन होती है तो वो जो सा है क्रोमोसोम बना देते हैं। अब न्यूक्लियस का जो सा है बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको न्यूक्लियस पे नोट आ जाता है यानी राइट नोट ऑन न्यूक्लियस, तो आप जो सा है इन पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में जो सा है वो लिखेंगे तो इंशाल्लाह जो सा है वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। क्या हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस
न्यूक्लियस की लोकेशन हमने पढ़ी। प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की। फिर यूकैरियोट के आगे 2 टाइप्स पढ़ी, प्लांट और एनिमल। उसकी पोजीशन पढ़ी कि न्यूक्लियस जो सा है वो प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होगा और एनिमल में कहाँ प्रेजेंट होगा। फिर मेम्ब्रेन पढ़ी, उसके बाद कंपोजिशन पढ़ी। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सा है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लूइड यानी लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो हमें पता होना चाहिए उसका नाम क्या है। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड, वो जो सा है प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमने फ्यू पॉइंट्स पढ़े। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, उसकी जो सी है फंक्शन हमने पढ़ा। और उसके बाद फ्लूइड पढ़ा, क्रोमेटिन मटेरियल पढ़ा और सेल डिवीजन के थ्रू जो सा है वो क्रोमेटिन मटेरियल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूक्लियस। अगर आपको कोई और ऑर्गेनल के टॉपिक के बारे में अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो सा उस पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू सून। That's it about today's video. I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Any queries, please comment me in the comment box. और काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो सा है वो चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो सा है वो डिफरेंट वीडियोस जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं, आप वो भी लिंक जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।